नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 अप्रैल गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई जयपुर ने कार्यवाही करते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र बाकोलिया, रघुवीर सिंह मीणा ठेकेदार और अजय कुमार सैनी ठेकेदार कर्मचारी को परिवादी से 43,500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ये रिश्वत राशि कृषि कनेक्शन के लिए डीपी इश्यू करने और लाइन खिंचवाने के एवज में ली गई। कनिष्ठ अभियंता दलाल रघुवीर सिंह मीणा ठेकेदार व उसके कर्मचारी अजय कुमार सैनी के माध्यम से 1,25,000 रुपये सरकारी खर्च के नाम पर और 20,000 रुपये रिश्वत मांग कर परेशान कर रहा था। राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 30 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को 1 मई 2022 से योजना में 10 लाख तक के निःशुल्क उपचार का लाभ मिल सकेगा। सीएमएचओ डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि 30 अप्रैल के बाद में योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने पर योजना का लाभ 1 अगस्त 2022 से मिल पाएगा। जिन परिवारों ने 850 रुपये देकर योजना में पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था, वे भी 30 अप्रैल से पहले नजदीकी ई मित्र पर जाकर पॉलिसी को रिन्यू करवा लें। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पात्र परिवारों, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के अलावा लघु सीमांत किसान, संविदा कर्मी, कोविड असहायों को भी पुनः पॉलिसी का रिन्यू करवाना होगा। इनकी पूरी प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। मध्य प्रदेश से चारा लाने पर प्रतिबंध का असर जिले में भी पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। चारा महंगा होने से अब जिले में कई पशुपालक अपने पशुओं को सस्ते में बेचने को मजबूर हैं। पशुपालकों के समक्ष पशुओं को पालने का खतरा भी मंडरा रहा है। उधर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चारा की आवाजाही बंद करने के बाद सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है। इस संबंध में श्योपुर जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर चारे की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। स्थानीय स्तर पर चारे के दाम भी दोगुने हो गए हैं। ऐसी स्थिति में पशुपालकों को अपने पशुओं को सस्ते कीमतों में ही बेचना पड़ रहा है। त्याग, शौर्य और बलिदान की धरती के रूप में मशहूर उदयपुर में इस बार 13 से 15 मई तक हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय चिंतन शिविर में आने वाले नेता राजस्थानी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएंगे। कांग्रेस चिंतन शिविर की मेजबानी में जुटी प्रदेश कांग्रेस नेताओं की मेहमान नवाजी राजस्थानी और मेवाड़ की परंपराओं के मुताबिक करने की तैयारी में है। कांग्रेस चिंतन में शिविर में सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका सहित देश भर के 400 नेताओं को चिंतन शिविर में आमंत्रित किया गया है। इस बार प्याज किसानों के आंसू निकाल रहा है। प्रदेश में करीब 80,000 हेक्टेयर में प्याज की बुआई हुई है, जिसमें जोधपुर, अलवर, सीकर, नागौर जिले प्रमुख हैं। प्याज की फसल रबी सीजन से लेकर जायद सीजन तक चलती है। अप्रैल माह में तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि के चलते प्याज की फसल खराब होने लगी है। दिनों दिन तापमान बढ़ने के कारण किसानों को प्याज की फसल को एक दिन छोड़कर पानी देने के बजाय रोजाना पानी देने की जरूरत पड़ने लगी है। इससे प्रदेश में प्याज का सामान्य उत्पादन 16 लाख मीट्रिक टन से घटकर 10 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके में जल्द स्टील प्लांट की स्थापना होगी। इससे इलाके के 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। प्लांट के शुरू होते ही पहाड़ियों के नीचे दबे लोहे से जल्द ही विकास की गाथा का एक नया अध्याय भी शुरू हो सकेगा। इलाके में आयरन और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उदयपुर की एक कंपनी ने दीपावास में स्टील प्लांट लगाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है। दीपावास में कंपनी को 180 हेक्टेयर आयरन ओर की लीज आवंटित हो चुकी है। बीकानेर से जोधपुर तक इंदिरा गांधी नहर के 4 रिजर्वायर बनाए जाने हैं। इन पर 1274 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन इनके बनने से पहले ही टेंडर को लेकर अड़चनें शुरू हो गई है। 7 महीने में 2 बार टेंडर कैंसिल हो चुके हैं। 6 बार कोरिजेंडम लग गए। अब तीसरी बार टेंडर हुआ है, जो 12 मई को खुलेगा। रिजर्वायर बनने से पश्चिमी राजस्थान के 5 जिले की प्यास बुझेगी, साथ ही पूरे साल पानी की किल्लत नहीं होगी। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और पाली जिले में नहरबंदी के दौरान पेयजल संकट को खत्म करने के लिए RD 507, 750, 1121 और 1356 पर रिजर्वायर बनाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने पिछले प्रोजेक्ट मंजूर किया था। समूचे मारवाड़ में प्रचंड गर्मी का दौर लगातार जारी है। आज भी सुबह से ही सूर्यदेव ने प्रचंड रूप धारण कर रखा था। अप्रैल महीने में ही जून जैसी तपन वाली गर्मी ने आमजन के पसीने छुड़ा दिए। यहाँ तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है। दोपहर में गर्म लू के कारण घरों में पंखे, कूलर भी गर्म हवा दे रहे थे। हीट वेव की वजह से बार बार पीने के पानी के बावजूद हलक सूखते रहे। दोपहर के समय शहर की मुख्य सड़कें सूनी नजर आई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन तक जोधपुर संभाग के जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की तेजी होने का अलर्ट जारी किया है। प्रचंड गर्मी ने इस बार बिजली का पारा भी बढ़ा दिया है। अप्रैल के 25 दिनों में ही हमने पिछले साल के
हमने प्रतिदिन 25.11 लाख यूनिट बिजली की खपत ज्यादा की है। बिजली की बड़ी मांग और कोयले की कमी के कारण विद्युत निगम ने गांव में 1 घंटे की घोषित कटौती की जगह 8 से 10 घंटे की अघोषित कटौती शुरू कर दी है। इस कटौती के कारण गांव में आमजन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, वहीं उद्योग जगत भी प्रभावित हुआ है। बीकानेर जिले में नोखा तहसील में सबसे ज्यादा और कोलायत में सबसे कम खपत बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल यहां पर ही होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला के अध्यक्ष, जिला एवं सेशन न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल व सचिव पूर्णिमा गौड़, प्रथम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला मुकेश कुमार और जेल अधीक्षक राजपाल सिंह ने संयुक्त रूप से केंद्रीय कारागृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बंदियों के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गई। बंदियों से उनके स्वास्थ्य एवं भोजन व्यवस्था के बारे में पूछताछ करने पर किसी प्रकार की कोई समस्या होना नहीं बताया। मरीज को आउटडोर पर्ची से लेकर भर्ती, जांच, ऑपरेशन, इम्प्लांट सब फ्री करने की घोषणा सुखद होने के साथ साथ इसका दूसरा पहलू भयावह है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में लगभग 1700 ऐसी दवाइयों की सूची तैयार की थी जो हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। हॉस्पिटल के पास इतनी दवाइयां लोकल परचेज करने का पैसा और पावर भी नहीं है। ऐसे में 10 दिन की कवायद के बाद इनमें से भी 200 ऐसी दवाइयों की सूची बनाई गई है जो हर हाल में जरूरी है, यानी इमरजेंसी मेडिसिन है। इन दवाइयों को खरीदने में भी 5 से 7 दिन लग सकते हैं। हॉस्पिटल प्रशासन हर दिन महज 2 लाख रुपए की दवाइयां अपने बूते पर खरीद सकता है। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बरकतुल्ला खान स्टेडियम के अपग्रेडेशन व रिनोवेशन कार्य का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने जेडी आयुक्त से स्टेडियम के प्लान व लेआउट के अनुरूप हुए कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने मुख्य मैदान व प्रैक्टिस पिचों का अवलोकन किया। उन्होंने साउथ पवेलियन में चल रहे कार्य की जानकारी ली तथा संबंधित को शेष रहे कार्यों को मई माह के पहले सप्ताह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नॉर्थ पवेलियन के कार्य को आगामी माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। मरीजों के लिए मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध करवाने की सरकारी घोषणा के बावजूद चिकित्सक जमकर बाहरी दवाइयां लिख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति सीएससी व पीएससी में आने वाले मरीज और उनके तीमारदार बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं। कलेक्टर के आदेश पर उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता सहित जिम्मेदार अधिकारी गाँव में स्थित सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। फिर भी डॉक्टर्स बेखौफ होकर मरीजों को बाहर की दवाएं लिख रहे हैं। ऐसे में दवाओं के नाम पर कमीशन खोरी के खेल से इनकार नहीं किया जा सकता। बाड़मेर को फिर से मालानी एक्सप्रेस मिल गई है। रेलवे की ओर से इसके लिए आदेश जारी करते तुरंत प्रभाव से बाड़मेर दिल्ली बाड़मेर द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नाम होगा मालानी एक्सप्रेस कर दिया गया है। अब ये इसी नाम से जानी जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 20488 बाड़मेर दिल्ली बाड़मेर द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब मालानी एक्सप्रेस के नाम से संचालित होगी। यही ट्रेन सप्ताह में 7 दिन के लिए जयपुर के लिए उपलब्ध रहेगी। जालौर की बागोड़ा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 21 के लिए उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम दिन 3 प्रत्याशियों ने दाखिल किए 5 नामांकन। माफी देवी, भूरी देवी और संजू सरगरा ने नामांकन पेश किया है। कल नामांकन पत्रों की जांच के बाद 29 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सोमवार को अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वार्ड नंबर 21 की सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए रिजर्व है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।